नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत फिर से जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली सीरीज हमारी चल रही है उसका पार्ट 2 देखेंगे आज, क्योंकि पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने इंपॉर्टेंट है। चाहे आप RO ले लो, UP RO ARO ले लो या कोई भी अदर एग्जाम ले लो, तो वहां पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा ही जाता है। अलग अलग कंडीशनों से पूछा जाता है। जैसे RO में आप देखें तो प्री में आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। अब आप सोचो कि 60 में से जो हमारी 60 नंबर की हिंदी आती है उसमें से 10 नंबर के अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द पूछे जाते हैं। उसी तरीके से UPPSC में पूछे जाते हैं। जो सीधे नहीं, ये आपका जो CSET वाला होता है हमारा, जो सेकंड पेपर होता है प्री का CSET वाला, वहाँ भी पूछे जाते हैं। और उसकी इसी तरीके से देखें तो यदि आप मेंस की बात करें तो मेंस में जो हिंदी आती है 150 नंबर की, वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। इसी वजह से ये ने इनको पूरा पढ़ाने में 3 वीडियो का टाइम लगेगा। अर्थात कहने का मतलब 3 पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1 आपका अपलोड हो गया, पार्ट 2 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट 3 वो अगले दिन हो जाएगा। तो आज भी हम कॉन्सेप्ट को ही देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को लेकर से आगे बढ़ते हैं, और वो भी आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक का। जो हम आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यह है संतान से संबंधित प्रमुख शब्द। संतान से संबंधित प्रमुख शब्द कौन से होंगे? जैसे माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को उसे कहते हैं अपविद्ध। या अपनी अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसे बोलते हैं औरस पुत्र। जो वैध संतान हो उसे औरस पुत्र ही कहा जाता है। अर्थात जो विवाहिता पुत्री या विवाहिता पत्नी से जो पुत्र होता है उत्पन्न, उसी को ही औरस पुत्र कहा जाता है। और उपपति अर्थात गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहा जाता है। ये ध्यान रखना। अर्थात मतलब जो अपना पुत्र है उसे औरस, और जो गैर पुरुष से उत्पन्न हुआ है पुत्र, उसको उस संतान को कहते हैं जारज। नेक्स्ट है आपका दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला, अर्थात एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला। जैसे आप देखते हैं ना, पहले राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजा क्या थे, वो कई कई सारी रानियां रखते थे। तो वहीं पर इस बात को वहां पर देखा जा सकता है कि कई की रानियां होती तो एक से अधिक माताएं हो सकती हैं फिर। तो जन्म लेने वाला क्या होगा? अन्योदर। अर्थात जो दूसरे की कोख से जन्म लेगा उसे अन्योदर कहा जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहते हैं। क्रिय किया हुआ पुत्र को कृतक पुत्र कहते हैं। अर्थात जो खरीदा हुआ पुत्र है उसे कृतक पुत्र कहा जाएगा। नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को क्षित्रज कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। परित्यक्ता विधवा से विवाह प्रांत उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव कहते हैं। पौनर्भव अर्थात परित्यक्ता या विधवा से विवाह उपरांत अर्थात विवाह के बाद जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे पौनर्भव कहा जाता है। गर्भिणी स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को उसे सहोड़ कहा जाता है। ब्राह्मण पिता या शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्सव कहते हैं। अर्थात पिता तो ब्राह्मण है और जो लड़की है, अर्थात ये कह लो जो पत्नी है, वो शूद्र से संबंधित रखती है, शूद्र जाति से संबंधित है। तो जो इनसे जो दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे पार्सव कहा जाएगा। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र कहा जाता है। वैश्य पिता शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक कहा जाता है। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय कहलाता है। जिसका खंडन न किया जा सके उसको उसे अखंडनीय कहा जाता है। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहा जाता है। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज्य कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य होता है अधिमूल्य। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा उसे अंत्य कथा कहते हैं। जिसका विरोध न हुआ हो और न हो सके उसे अनिरुद्ध कहते हैं या अविरोधी कहा जाता है। जो अनुग्रह करे अर्थात जो कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। ध्यान रखना, वर्तनी शुद्धि भी ध्यान रखना इसकी। ग्रह जो रह ऋषि वाला ग्रह बनता है यहाँ पर। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहेंगे। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे अरसिक कहा जाता है।
जो वध करने योग्य न हो अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी न देख पाती हो उसे असूर्यपस्या कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं उसे अशोक्य कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु कहेंगे उसको। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा है उसे आगत पति का कहा जाता है। वह जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहेंगे। मृत्युपरांत आमरण। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। विदेश से देश में माल मांगना मंगाना आयात कहलाता है। सिर से पांव तक अपाद मस्तक तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आदोपांत कहलाता है। समय से संबंधित देख लेते हैं। जैसे सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है इसको। सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं इसको भी। नेक्स्ट है सूर्योदय या अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। ऐसे ही वो फटने के समय को, जैसे बादल फटते हैं ना, या जो आप देखते हैं सवेरी सवेरी जो सूरज निकलता है उसको भी क्या कहते हैं हम, उषा काली कहते हैं। तो पो फटने के समय को भी उषा काली कहा जाता है। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को उषा काली कहा जाता है। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहा जाता है। सूर्य की लालिमा दिखने के समय को अरुणोदय काल कहा जाता है। सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय काल कहा जाता है। सूर्योदय से 9 बजे समय तक के सुबह को प्रातः काल कहते हैं। और दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन। दिन के पहले दोपहर दिन के पहले दोपहर को पूर्वाहन कहते हैं। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। नेक्स्ट, सूर्यास्त का समय संध्या काल। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय अति संध्या काल कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को अति संध्या काल कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती हैं उन्हें गोधूली कहा जाता है। दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल कहलाता है। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष कहलाता है। रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष कहलाता है। रात्रि का दूसरा पहर वह द्वियामा कहलाता है आपका। मध्य रात्रि का समय निशीत कहलाएगा। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। रात्रि का चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। अंधेर रात सम्मिश्रा कहलाती है। तारों भरी रात विभावरी कहलाती है। चांदनी रात सरवरी कहलाती है। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण कहलाता है। सूर्य का कर्क रेखा के दक्षिण में जाना तो दक्षिणायन कहलाता है। भाषा से संबंधित देख लेते हैं। देखो, कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। बहुत सी भाषाएं जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले को बहुभाषा भाषी कहते हैं। झूठा बोलने वाले को या झूठ बोलने वाले को मिथ्यावादी कहते हैं। मीठा बोलने वाले को मिष्टभाषी या मृदुभाषी कहते हैं। घर से संबंधित देखो, नानी का घर ननिहाल कहलाता है। पिता एवं फिर पिता से संबंधित पैतृक कहलाता है। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर या मायका कहलाता है। विवाहित स्त्री के पति का घर ससुराल कहलाता है। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल कहलाता है वो भी। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे आतिथेय कहते हैं। मेजबानी भी कहते हैं। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने हमला किया हो उसे आक्रांत, उसे आक्रांता कहेंगे। जिसे सूंघा न जा सके आग्रह। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आजन्म पात कहते हैं उसको। पवित्र आचरण वाला आचार पूत कहेंगे। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। इस लोक से संबंधित यही लौकिक कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे इंद्रजीत कहते हैं। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो उसे इंद्रियतीत कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य कहलाती है। देखो, ये जो बीच की दिशाएं आ रही हैं सारी, इनको मैं एक साथ आगे करा दूंगा सारी दिशाओं को। पर्वत की निचली समतल भूमि क्या कहलाती है। दूसरे के खाने से बची वस्तु उच्छिष्ट कहलाती है आपकी। किसी भी समय किसी भी नियम का पालन न करने वाला उच्च श्रृंखल कहलाता है। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उदयाचल कहलाता है। जिसके ऊपर किसी
का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा कहलाती है। जो छाती के बल चलता हो अर्थात सांप की बात कर रहा है उसे उर्ग कहते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया हो और ऋण कहा जाता है। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। नदी से निकलने का स्थान उद्गम कहलाता है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण कहलाता है। जो उपासना के योग्य है उसे उपास्य कहेंगे। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस कहलाता है। सूर्योदय की लालिमा ऊषा कहलाती है। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें सु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाए गिर कहलाता है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो ऊसर कहलाती है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा ऊषा कहलाती है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले ऊहापोह कहलाता है वो। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक है निश्चित एकांतिक कहलाती है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्राजालिक कहलाता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाता है। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषदिक कहलाएगा। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस कहलाती है। हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। भूमि से संबंधित देख लेते हैं। जो जोता बोया न गया हो उसे एक्रेस्ट या एक्रेसित कहा जाता है। बिना जोती हुई भूमि को एक्रेस्ट कहते हैं। वह जो वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे एक्रेस्ट पूर्वा कहते हैं। पर्वत पहाड़ के ऊपर की भूमि को अधितृतीया कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं उसे अनुउर्वर कहा जाता है। जिस भूमि को जोता न गया हो उसे अपृहत कहते हैं। जो भूमि बंजर न हो उसे अबंध्य कहेंगे। पर्वत के पास समीप की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। पर्वत पहाड़ के नीचे की तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर कहते हैं। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई क्षेत्र कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहेंगे। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी कहलाता है। दो पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग या मैदान वो घाटी कहलाता है आपका। तिथि से संबंधित देख लेते हैं। जैसे मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा या प्रतिपदा कहते हैं। मास की किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीय कहेंगे। मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि को तृतीया कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को चतुर्थी या चौथ कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की पांचवी तिथि को पंचमी कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की छठी तिथि को षष्ठी। ऐसे ही सातवीं तिथि को सप्तमी कहा जाता है। आठवीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। नौवीं तिथि को नवमी कहा जाता है। 10वीं तिथि को दसवीं कहा जाता है। 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। नेक्स्ट है 12वीं तिथि को द्वादशी। 13वीं तिथि को त्रयोदशी कहते हैं। 14वीं तिथि को चतुर्दशी कहते हैं। 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। और 15वीं तिथि को ही यह देखो, ये मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि है। कृष्ण पक्ष जहाँ पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, पूरी रात अंधेरी होती है, उसी को अमावस्या कहते हैं। लेकिन मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। जबकि इस दिन जो शुक्ल पक्ष होता है हमारा, इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से पूरी रात निकलता है, इसलिए इसे पूर्णिमा का नाम दिया जाता है। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास उसे चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहेंगे। 7 दिनों में आने वाला या होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। पखवाड़े में 15वें दिन एक बार आने वाला या होने वाला पाक्षिक कहलाता है। मास में एक बार आने वाला या होने वाला मासिक कहलाता है। हर तीसरे महीने में आने वाला त्रैमासिक। 6 महीने में होने वाला षटमासिक कहलाता है। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। वर्ष में एक बार होने वाला उसे वार्षिक कहते हैं। 100 वर्ष में होने वाले को शतवार्षिक कहते हैं। 3 युगों में होने वाले को त्रियुगी कहेंगे। 7 दिन की अवधि या समय को सप्ताह कहते हैं। 6 महीने के समय को छमाही कहते हैं। 10 वर्ष का समय दशाब्दी कहलाता है।
100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय को जन्म शती कहते हैं। दो व्यक्ति के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहा जाता है। बर्तन बेचने वाला सेरा कहलाता है। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक अधिक आग्रह हो उसे कट्टर कहा जाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत कहते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कदंत कहलाता है। हाथी का बच्चा कलब कहलाएगा। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ कहलाता है। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या कानाफूसी कहलाती है। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका कहते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो किंवदंती या जनश्रुति कहलाती है। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न कर पाना किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान कुंज कहलाएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसे कृपण कहते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है उसे कृत संकल्प कहा जाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रापसारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख कहते हैं। देखो नेक्स्ट आपका चर पद एवं जलयान से संबंधित जैसे जो जीव चलने वाले हों उसे चर कहते हैं। एकाधिक भौतिक स्थिति में रहने वाला प्राणी उसे उभयचर कहते हैं। जल और थल दोनों पर रहने वाले को भी उभयचर ही कहते हैं। छाती के बल चलने वाले को उरग कहते हैं अर्थात सांप। खे खे का अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाले या चलने वाले को खेचर या खग कहा जाता है। जल थल दोनों में रहने वाले को जल भूमिया कहते हैं। जल में चलने वाले या विचरण करने वाले को जलचर कहा जाता है। दो पैरों से चलने वाले को द्विपदी कहते हैं। आकाश नभ में उड़ने वाले या चलने वाले को नभचर कहते हैं। निशा में विचरण करने वाला उसे निशाचर कहते हैं अर्थात जो रात्रि में विचरण करते हैं उसे निशाचर कहा जाता है। भुजा के बल चलने वाला उसे भुजंग कहेंगे। भूमि पर चलने वाला भूचर कहलाता है। रात्रि में चलने वाला रात्रिचर कहलाता है। जिसके दो पैर हों उसे द्विपद कहते हैं। जिसके चार पैर हों उसे चतुष्पद कहते हैं। छह पैरों वाला उसे षटपद कहा जाता है। जो यान जल में चलता है उसे जलयान कहा जाता है। ज्ञान से संबंधित प्रमुख शब्द कौन से होंगे देखो। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमति कहते हैं। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमति कहते हैं। थोड़ा कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे। जो कम जानता हो उसे भी अल्पज्ञ कहेंगे। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे भी अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ ज्ञाता कहा जाता है। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद कहते हैं। जो कला जानता है कला जानने वाला है उसे कलाविद कहते हैं। समय का पहचान करने वाला कालज्ञ कहलाता है। जो कूटनीति जानता हो उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। जो गणित शास्त्र का जानकार हो उसे गणितज्ञ कहते हैं। गुणों की पहचान करने वाला उसे गुणज्ञ कहते हैं। जो तत्व को जानता हो उसे तत्वज्ञ तत्वज्ञानी कहा जाता है। जो न्याय जानता है उसे न्यायविद कहते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाला उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जो विशेष रूप से जाना जाता है उसे प्रज्ञ कहा जाता है। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुयज्ञ कहते हैं। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। किसी बात का मर्म जानने वाला उसे मर्मज्ञ कहते हैं। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे राजनीतिज्ञ कहा जाता है। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाला उसे लिपिज्ञ कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो वेद जानता है या वेदों को जानने वाला है उसे वेदज्ञ कहते हैं। विज्ञान को जानने वाला उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी है उसे शास्त्रज्ञ या शास्त्री कहा जाता है। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। तीनों कालों को जानने वाला हो उसे त्रिकालज्ञ कहेंगे। जो जानता हो उसे ज्ञाता कहा जाता है। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को कैंचुली कहते हैं। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षण भंगुर होता है। जो धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं क्षितिज कहलाता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर कहलाता है। भूख से पीड़ित क्षुधार्त कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे खंडिता कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खंड
खंडक हस्त कहते हैं उसको। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक कहलाता है। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। जो आकाश को छू रहा है गगन स्पर्शी कहलाता है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक कहलाता है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। जो बात गूढ़ हो उसे गुणोक्ति कहते हैं। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम है। गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूली कहलाती है। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, दिन और रात्रि के बीच का समय गोधूली बोला, उसे गोधूली बेला कहा जाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहा जाता है। वह कीर्ति जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समाहित हो वो चंपू कहलाती है। चक्र के रूप में घूमती चलने वाली हवा चक्रवात कहलाती है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहलाता है। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका मुख आग अभाव से संबंधित प्रमुख शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे जिसका मुख गज के समान हो उसे गजानन। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। चार मुखों वालों को चतुरानन। जिसके 10 आनन हो अर्थात जिसके 10 सिर हो उसे दसानन। जठर में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल भी कहते हैं, अर्थात पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं या दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव प्राग भाव कहलाता है। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव गिरधाव संभव कहलाता है। किसी वस्तु का सर्वथा न होना अत्यंता भाव कहलाता है। दो वस्तुओं का आपसी अभाव अन्योन्य भाव कहलाता है। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है। चिंता करने योग्य बात चिंतनीय या चिंत्य कहलाती है। चार पैरों वाला चौपाया या चतुष्पद कहलाता है। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे छद्मवासी कहते हैं। दूसरे दूसरों के केवल दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी कहलाता है। बारात ठहरने का स्थान जनवासा कहता है। जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसे जितात्मा कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। जो जीतने योग्य हो उसे जे कहते हैं। जेठ अर्थात पति का बड़ा भाई का पुत्र को जेठोत कहते हैं। स्त्री द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर प्रथा कहलाती है। ज्ञान देने वाली ज्ञानज्ञा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु कहलाता है। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिंढोरा कहलाता है। नेक्स्ट है पाणी अर्थात हाथ धारण तंत्र गमन से संबंधित शब्द होंगे, जैसे जिसके पाणी अर्थात जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिसके पाणी अर्थात हाथ में वज्र है उसे वज्रपाणी कहते हैं। जिसके पाणी में वीणा है उसे वीणा पाणी कहेंगे। जिसके हाथ में शूल है उसे शूल पाणी कहते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी कहलाता है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे धरीधर अर्थात धरणीधर कहते हैं। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र उसे राजतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र उसे जनतंत्र कहते हैं। प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य तंत्र उसे प्रजातंत्र कहेंगे। लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे लोकतंत्र कहते हैं। आगे की ओर चलने वाला उसे अग्रगामी कहेंगे। पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। बहुत तेज या बहुत तेज गति से चलने वाला उसे द्रुतगामी कहते हैं। पीछे की ओर चलने वाला उसे पृष्ठगामी कहेंगे। शीघ्र चलने वाला उसे शीघ्रगामी कहते हैं। दिशा से संबंधित देखो ये सारी दिशाएं चारों की चारों दिशाएं यहाँ आ जाती है। जैसे ऐसे देख लो इसको, उत्तर दक्षिण पूरब और आपका पश्चिम। अब जैसे देखो ये कह रहा है कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे। दक्षिण ये है पूर्व ये तो इस दिशा को दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम आग्नेय कहते हैं। इस तरीके से याद रख लेना इनको। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को तो पूरब ये रहा और उत्तर ये रहा, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। उसी तरह से उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को तो वायव्य कहेंगे। ये वाली दिशा जो है ये वाली ये वायव्य कहलाएगी। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को
नित्य कहा जाता है। इसको हम नृत्य कहेंगे। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं लेकर। इच्छाओं से संबंधित प्रमुख शब्द हैं। कोई इच्छाओं से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जीतने दमन करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। भोजन करने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। घृणा करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्राक्षा कहलाती है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु कहलाता है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु कहलाता है। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु कहलाता है। जो अत्यधिक भूखा हो वो बुभुक्षित कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षु कहलाती है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक हो मुमूर्षु कहलाता है। ध्यान रखना है, देखो बर्तनी शुद्धि है, दोनों की बर्तनी भी ध्यान रखनी है आपको, इनकी इन दोनों की। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। युद्ध की इच्छा रख युद्ध करने की इच्छा युत्सा कहलाती है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु और हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। जो किसी भी गुट में न हो तटस्थ या निर्गुट कहलाता है। हल्की नींद तनंतरा कहलाती है। जो किसी कार्य या चिंतन में डूब गया हो उसे तल्लीन कहा जाता है। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि कहलाती है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है तकावी कहलाता है। जिसमें बाण रखे जाते हैं तरकस अर्थात प्रणीर कहलाता है। वर्षा पुष्प से संबंधित प्रमुख शब्द कौन से होंगे, देखो। असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि कहते हैं। अत्यधिक वर्षा की स्थिति को अतिवृष्टि कहा जाता है। वर्षा का अभाव हो उसे अनावृष्टि कहा जाता है। कम वर्षा की स्थिति को अल्पवृष्टि कहते हैं। असमय या बिना मौसम खिलने वाला फूल अकाल कुसुम कहलाता है। जो फूल आधा खिला हो उसे अर्ध निमीलित कहा जाता है। जो फूल सूंघा न गया हो उसे अनग्रहात कहते हैं। जो फूल सूंघा गया हो उसे आग्रात कहेंगे। जो फूल अभी खिला न हो उसे कली कहा जाता है। जो फूल पूरा खिल गया हो उसे निमिलित कहा जाता है। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो मुकुल कहलाता है। जो फूल खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहते हैं उसे भी। जो फल पूरा न खिला हो उसे मुकुलित कहा जाता है। चोरी छुपे माल लता ले जाता हो तस्कर कहलाता है। दैहिक दैविक और भौतिक सुख तापन्य कहलाता है। तैरकर पार करने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर कहलाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है अर्थात रक्षा करता है त्राता कहलाता है। दुखांत नाटक प्रसादी भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहलाता है। जिसके तीन आंखें हैं त्रिनेत्र कहलाता है। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच होता है त्रिकुटी कहलाता है। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक जो धरती पर निवास करता हो थलचर कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। संकुचित विचार रखने वाला धकेनुस कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला अर्थात ब्राह्मण इक्षु या दांत उसे द्विज कहते हैं। जिसने दीक्षा ली थी दीक्षित। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है। बुरे भाव से की गई संधि दुरव्य संधि कहलाती है। 2 भिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझाने वाला द्विभाषिया कहलाता है। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी कहलाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय कहलाता है। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो दुर्भग्रह या दुराग्रह कहलाता है। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भग्या कहलाती है। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम कहलाता है। जिसमें खराब आदतें हों दुर्व्यय शनि कहलाता है। जिसको मापना कठिन हो गुस्सा परिमेय कहलाता है। जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जय कहलाता है। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है दूध मुहा कहलाता है। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय कहलाएगा। देह से संबंधित देहिक कहलाता है। देव द्वारा किया हुआ देविक कहलाता है। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न या धन आदि धर्मादा कहलाता है।
जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ कहलाएगा। जिसके पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर अर्थात धाती कहलाती है। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर कहलाता है। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर कहलाता है। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव कहलाएगा। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय कहलाता है। ध्यान करने वाला ध्याता अर्थात ध्यानी कहलाता है। दासों और ऋणों से संबंधित प्रमुख शब्द कौन से होंगे? जैसे ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास आहतिक कहलाता है। अपने आप को बेचने वाला दास हो उसे आत्म विक्री कहते हैं। पेट का दास उसे उदर दास कहा जाता है। खरीदा हुआ दास क्रीत कहलाता है। घर की दासी से उत्पन्न दास को गृहजात कहा जाता है। दंड स्वरूप बनाया गया दास हो उसे दंड प्रणीत कहते हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को उसे दायागत कहेंगे। युद्ध में जीता हुआ पकड़ा हुआ दास हो उसे ध्वजाहत कहते हैं। दान में प्राप्त दास को उसे लब्ध कहते हैं। भोजन के लालच से बना दास हो उसे भक्त दास कहेंगे। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधर्मण कहेंगे। ऋण देने वाला व्यक्ति हो उसे उत्तम ऋण कहेंगे। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो और ऋण कहलाता है। कर्ज चुकाने के लिए किया गया कर्ज उसे ऋणार्थ कहेंगे। कर्ज न चुकाने वाला हो उसे नादी हंत कहते हैं। संबंध वाचक अर्थात संबंधित प्रमुख शब्द कौन से होंगे? जैसे पति का बड़ा भाई उसे जेठ कहते हैं। पति के बड़े भाई की पत्नी हो उसे जेठानी कहेंगे। पति का छोटा भाई हो उसे देवर कहते हैं। पति के छोटे भाई की पत्नी हो उसे देवरानी कहते हैं। पुत्री का पुत्र हो उसे दोहित्री या नाती कहते हैं। पुत्री की पुत्री हो उसे दोहित्री या नातिन कहते हैं। पिता का पिता हो उसे पितामह कहेंगे। और पिता की माँ हो उसे उसे पितामही कहेंगे। पिता का पिता हो उसे प्र पितामह कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी हो उसे पुत्र वधू कहते हैं। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है या पोता कहलाता है। पुत्र की पुत्री पोत्री या पोती कहलाती है। माता के पिता हो उसे माता मह कहते हैं। माता की माँ हो उसे माता में ही कहते हैं। सौतेली माँ हो उसे विमाता कहते हैं। बेटी का पति हो उसे जमाता या दामाद कहते हैं। बच्चे से संबंधित देखो, भैंस का बच्चा हो उसे कटड़ा कहते हैं। हाथी का बच्चा हो उसे कलप या गज सावक कहते हैं। मुर्गी का बच्चा हो उसे चूजा कहते हैं। कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाता है। गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है। बिल्ली का बच्चा बिलौटा कहलाता है। भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। सिंह का बच्चा सिंह सावक कहलाता है। गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है नवी कहलाती है। जो नया नया आया हो नवागंतुक कहलाता है। जिसका उदय हाल ही में हुआ है नवोदित कहलाता है। जो आकाश में विचरण करता है नवचर। जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ है उसे नवोढ़ा कहते हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो उसे नासवान या नश्वर कहते हैं। नरक के योग्य नरकीय वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है हैना पित्त शाला कहलाती है अर्थात हैना पित्त शाला। किसी से भी न डरने वाला निडर निर्भीक कहलाता है। जिसे कोई इच्छा न हो निष्प्रह कहलाता है। केवल साग फल फूल खाने वाला या जो मांस न खाता हो उसे निरामिष कहा जाता है। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद। जिससे के अवयव न हो निरवयव कहलाता है। बिना भोजन के निराहार कहलाता है। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है वो निराशावादी है। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर कहलाता है। जिसके कोई दाग या कलंक न हो निष्कलंक होता है। जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो निष्कंटक होता है। जिसको देश से निकाला गया हो निर्वासित। बिना किसी बाधा के निर्बाध कहलाती है। जो ममत्व से रहित हो निर्मम कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम कहलाता है। जिसे दया नहीं निर्दय कहलाता है। जिसे भय न हो निर्भय। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके निरुपम कहलाता है। जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक होता है। जिसे किसी चीज की लालसा न हो निष्काम होता है। जिसमें किसी बात का विवाद न हो निर्विवाद कहलाता है। जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय कहलाता है। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो निर्विकार कहलाता है। जो लज्जा से रहित हो निर्लज कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है।
आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला निष्ठिक कहलाता है। भुजा से संबंधित शब्द देखो, जिसकी 3 भुजाएं हो त्रिभुज, जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज, 10 भुजाओं वाला हो 10 बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हो अजान बाहु, जिसकी बाहें बड़ी हो उसे दीर्घ बाहु या महाबाहु भी कहते हैं, जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे लंब बाहु, जिसकी भुजाएं समान न हो उसे विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे सहस्त्र बाहु, जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, जो न्याय शास्त्र की बात जानता है न्यायिक, धृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ पंचमामृत कहलाता है। पक्षपात करने वाला पक्षघात पक्षपाती होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु। महीने के 2 पक्ष में से एक घोड़ा कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना प्रक्षेप या यवनिका पातन कहलाता है। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिव्रता कहलाएगी। उपाय मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहलाता है। अपने पद से हटाया हुआ च्युत कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है पथ्य है। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाली यात्रा पर्यटक कहलाती है। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी कहलाता है। दूसरे पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया कहलाती है। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता कहलाती है। दूसरे का मुंह ताकने वाला परम मुखापेक्षी होता है। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय, जो मापा जा सके उसे परिमेय कहा जाता है। जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थ कहलाता है। जो पूरी तरीके से पक चुका हो या पारंगत हो उसे परिपक्व कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला वृणाताल कहलाता है। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि कहलाती है। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो प्रसूता कहलाती है। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब कहलाती है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय होती है। संध्या के बाद व रात्रि होने से पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्रि कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को परिश्रमिक कहते हैं। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय कहलाता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है। ज्ञान इतिहास के पूर्व का समय प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। जन्म से संबंधित देखो, जैसे जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज, अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। जिसका जन्म ही ना हुआ उसे अजन्मा कहेंगे। जिसका जन्म आगे हुआ हो अग्रज कहेंगे। जिसका जन्म बाद में हुआ हो या बाद में हुआ हो अनुज कहलाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात या कुलीन कहलाता है। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसे ऊष्मज। जरायु अर्थात गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला उसे जरायुज कहते हैं। जल में उत्पन्न होने वाला जलज कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। जिसका जन्म दीप में हुआ हो उसे द्वैपायन कहते हैं। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात या सद्जात कहते हैं। जो हाल ही में जन्मा हो उसे नवजात कहते हैं। जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज कहेंगे। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे पिंडज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे पूर्वज कहते हैं। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो पंकज कहलाता है। जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो भूमिज कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति जड़ से हुई हो उसे मूलज कहते हैं। जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाला उसे युग्मज कहेंगे। जो सरों में जन्मता हो उसे सरसिज कहा जाता है। जो पसीने से जन्मा हो उसे सुविधज। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी होता है। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति कहलाती है। पहले किया गया कथन पूर्व कहलाता है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। बहुत विषय को जानकार बहुयज्ञ होता है। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत कहलाता है। समुद्र में लगने वाली आग बड़बनल कहलाती है। जो अनेक रूप धारण करता हो उसे बहरूपिया कहते हैं। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत बहुदेववाद होता है। काफी अधिक कीमत का
बहुमूल्य होता है। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज कहलाता है। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नवा शेष कहते हैं। भय के कारण बेचैन भयाकुल, भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान, जो भाग्य का धनी हो उसे भाग्यशाली कहते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर कहलाता है। औषधियों का जानकार भेषज कहलाता है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी। भूगोल से संबंधित भौगोलिक होता है। फलों का रस मकरंद होता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावट कहलाती है। हाथी को हाँकने वाला महावत होता है। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी, जिसकी आंखें मगर जैसी हों, मकराक्ष कहलाता है। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी होता है। दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला मक्खत्राता या यज्ञ रक्षक होता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो महत्वाकांक्षी होता है। जिसकी बुद्धि कमजोर है मंदबुद्धि या मतिमांद कहलाता है। मन का असीम दुख मनस्ताप कहलाता है। माता की हत्या करने वाला मातृहंता होता है। कम खाने वाला मिताहारी होता है। जो असत्य बोलता है उसे मिथ्यावादी कहते हैं। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी कहलाती है। मुद्रा का अधिक प्रचलन प्रसार मुद्रास्फीति कहलाता है। कमल की डंडी मृणाल कहलाती है। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो उसे मौलिक कहते हैं। रुपए से संबंधित देखो, जिसके पास लाखों रुपए हो लखपति, जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे करोड़पति, जिसके पास अरबों रुपए हो उसे अरबपति कहते हैं। जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला कहलाती है। रंगमंच का पर्दा यमनिका कहलाती है। जब तक जीवन रहे यव्य जीवन या जीवन पर्यंत, अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा कहलाता है। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा यूप कहलाता है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग कहलाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र या गजट कहलाता है। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों रेखांकित होता है। लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी होता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोम हर्षक कहलाता है। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत होता है। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी कहलाता है। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात कहलाता है। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र व्यय संधि कहलाती है। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णातीत। भाषा देने में चतुर हो वाग्मी। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामचारी कहलाता है। गृह निर्माण संबंध विज्ञान वास्तु विज्ञान होता है। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था वातानुकूलन होती है। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दिया हो वाग्दत्ता होती है। जिस विषय में निश्चित मत न हो विवादास्पद होता है। जो दूसरी जाति का हो विजातीय होता है। जिस पर अभी विचार चल रहा हो उसे विचाराधीन कहते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी वह ज्ञानी हो उसे विदुषी कहते हैं। अपना हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी होता है। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसे विकृत कहेंगे। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो उसे विधर्मी कहा जाता है। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ होता है। विनाश करने वाला विध्वंसक होता है। जिसके शरीर के भाग में कमी हो विकलांग होता है। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है सत्वादहानी कहलाता है। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाए या शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न होता है। शाक फल फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष होता है। जिस शब्द के दो अर्थ हों श्लिष्ट होता है। शिव का अल्य अर्थात स्थान शिवालय होता है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छुक या शुभकांक्षी होता है। जो सुनने योग्य हो श्रव्य या श्रवणीय होता है। पति पत्नी का पिता स्वश्रु होता है। पति पत्नी की माता स्वश्रु होती है या सास होती है। पति या पत्नी का भाई स्वश्रु या साला होता है। जिसके 6 कोण हो षटकोण। 6 माह में होने वाला षणमासिक होता है। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री षोडशी कहलाती है। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन सहोदर या सहोदरा कहलाते हैं। 700 दोहों का समूह सतसई कहलाता है। जो गुण दोष का विवेचन करने वाला हो समीक्षक होता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। जो सभी को समान दृष्टि से देखता है समदर्शी होता है।
साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना समालोचक होता है। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान होता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन होता है। जो दूसरे की बात सहन कर सकता हो उसे सहिष्णु कहते हैं। साथ काम करने वाला सहकर्मी होता है। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय होता है। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती होती है। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक होता है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा होता है। जो सत्य बोलता है सत्यवादी कहलाता है, यह सत्यभाषी होता है। जिसका चरित्र अच्छा हो उसे सचित्रित सचरित्र कहते हैं। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण कहलाता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध कहलाता है। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक होता है। रथ हाँकने वाला सारथी होता है। जो पढ़ना लिखना जानता है साक्षर कहलाता है। सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। जो सोया हुआ है उसे सुषुप्त कहते हैं। सधवा रहने की दशा या अवस्था सुहाग कहलाती है। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं वगैरह वे स्वेदज कहलाती हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती होती है। स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रीण होता है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो वह स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण होता है। हवन से संबंधित सामग्री हवि होती है। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हल्फनामा कहलाता है। दूसरों के काम में दखल देने वाला हस्तक्षेप होता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती होती है। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि कहलाता है। अतीत से संबंधित देख लेते हैं, देखो। आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो या पहुंचे से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत कहते हैं। जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत कहते हैं। जो काल समय से परे हो उसे कालातीत कहते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। जो वर्णन न हो सके या जिसका वर्णन न हो सके उसे वर्णातीत कहते हैं। जो सीमा से परे है उसे सीमातीत कहेंगे। 3 गुणों से परे हो त्रिगुणातीत कहते हैं। अब देखो ये तो हो जाते हैं आपके अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द थे, ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं। अब आपका केवल और केवल क्या बचता है, एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास प्रश्न बचते हैं आपके। उसमें वो 200 के आसपास के अभ्यास प्रश्न है, वो मैं उसको आपको थर्ड पार्ट में आपको करा दूंगा, पूरा कंप्लीट वहां पर करा दूंगा। अगले पार्ट का आप इंतजार कीजिए इसके लिए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पूरे टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ एकदम, वो भी आपके विद कॉन्सेप्ट सहित, तो आप वो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।